हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। आपके पर्सन की जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, और नो मैटर व्हाट के आपका रिलेशनशिप जिस भी नौयत का है, जिस स्टेज में है और जिस फेज़ में है, उनकी इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। मुझसे बहुत सारे लोग जब प्राइवेट रीडिंग करवाते हैं, इनफैक्ट कपल्स भी, यानी कि जो मैरिड कपल्स हैं वो तक ये पूछ रहे होते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं, यानी वो अपने स्पाउस की इंटेंशंस जान रहे होते हैं। तो रिगार्डलेस आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज और फेज़ में हो, ये रीडिंग आपके लिए सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही पिक करना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर कराएं, बिकॉज़ ये टॉपिक ज़रा सेंसिटिव होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पॉसिबिलिटीज़ की होती हैं जो जनरल रीडिंग में कंफर्म लग रही होती हैं, लेकिन आपको अपने लिए कुछ कंफर्मेशन चाहिए तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि 15 जून तक अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, 20 मिनट्स का स्लॉट लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर, तो आप डिस्काउंटेड रेट पर मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। 20 मिनट्स की डिस्काउंटेड प्राइस पर 15 जून तक लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मेरी रीडिंग अवेलेबल है। आप हाई प्रीस्टेस 7777 के नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें, या डिवाइनली गाइडेड 7777 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। दोनों चैनल्स पर नंबर एक ही है और दोनों चैनल्स पर ये ऑफ़र अवेलेबल है 15 जून तक। चलिए जनाब, योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, योर पर्सनस इंटेंशंस फॉर यू। सबसे पहले सिचुएशन चेक करते हैं आप दोनों के दरमियान। हीलिंग हार्ट, इंटरेस्टेड इन यू, सोलमेट, वेरी पॉजिटिव, वेरी डिटर्मिन्ड। अगर तो इन्होंने आपसे कोई ऐसी बात कह दी थी, कह दिया था, कुछ कहा सुनी हो गई, शुरू में इन्होंने आपको बहुत ही कंट्रोलिंग वे में रखा है, सांस भी आप इनकी मर्ज़ी से लें, और बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके ऊपर लव बॉम्बिंग करके अपना एक स्लेव सा बना लिया, और इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना, किससे बात हो रही है, किससे बात नहीं हो रही, कहाँ जाना हो रहा है, कहाँ जाना नहीं हो रहा, इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना। शुरू के सालों में अगर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टाइट रखा है तो अब इनको इस बात का बहुत एक रियलाइजेशन है, और आप समझ लीजिए कि अब ये कहें या ना कहें, बट इनको ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि काफ़ी सारे साल, काफ़ी सारे मोमेंट्स जो है ना, ये वेस्ट हो गए, जो कि रोमांस के थे, जो कि फ्लर्ट के थे, जो कि डेटिंग के थे, जो कि बहुत सारी कडलिंग के थे, जिसमें बहुत सारी पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें हो सकती थी, कनेक्शन बहुत चेंज हो सकता था, बहुत डिफरेंट हो सकता था। ऐसा लग रहा है कि उनकी इंटेंशंस में अभी सॉलिडिफाई फॉर्म में आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने आप को भी फिक्स करना है, इन्होंने आपको भी फिक्स करना है, इन्होंने दोनों चीज़ों में जितनी अड़ासे खटासे आई हैं दिलों में, उनको ठीक करना है। बिकॉज़ अब ये ख़ुद काफ़ी ज़्यादा अपसेट से हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि अब आप बदल से गए हैं। ऑल्दो आपसे बेटर पर्सन इनके पास कोई नहीं है, इनसे अच्छा पार्टनर भी शायद आपको कभी भी ना मिले। पार्टनरशिप अच्छी है, आप दोनों की सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, आप लोग एक अच्छे पोटेंशियल लाइफ पार्टनर्स भी बन सकते हैं। तो उनकी ट्रू इंटेंशंस में ये है कि जो मुझे इस कंडीशन में, इतने बुरे हालात में, इतने बुरे टेम्परामेंट में जो मुझे बर्दाश्त कर सकता है, वही मेरा सबसे बेस्ट से बेस्ट पर्सन हो सकता है। तो आपके पर्सन के और आपके दरमियान की जो अभी लव सिचुएशन ऐसी लग रही है कि जैसे फिक्सेशन मोड चल रहा है, चीज़ों का मेंडिंग मोड चल रहा है, और मोल्डिंग और सोल्डिंग, वो जितनी चीज़ें इलेक्ट्रिकल उसमें आती है ना, वो सब चीज़ें चल रही हैं। बहुत डेस्परेटली ये चाह रहे हैं कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करें, ये बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि ये आपको डेट करें, आपके साथ रोमांस करें, आपसे बहुत लाउड और बोल्ड बातें करें, आपको कडल करें, आपको फील कराएं कि यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी।
और बहुत सी ऐसा टाइम जो कि बहुत अच्छा गुज़रा, शुरू के दिनों की जो डेट्स थी उसको रिकॉल करना, एक दूसरे को बताना, ख़ास तौर पे आपको बताना कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे रियलिटी चेक इनको मिला है। तो ये चीज़ एक नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर, और एक्सप्लोर करते हैं योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, योर पर्सनस true intentions for you, your person's true intentions for you, your person's true intentions for you। कनेक्शन देख लीजिए, कनेक्शन 2 दफ़ा आया है। नंबर 6 द गार्डनर। रीबिल्डिंग की बात बहुत अच्छी आई है यहाँ पर। फॉरगिवनेस, मैंने कहा था इन्होंने शुरू में शायद आपको हर्ट किया है। दे आर लुकिंग फॉर योर फॉरगिवनेस, दे वांट यू कि आप इनको माफ़ कर दें। प्लस इन्होंने ना शुरू के डेज़ में जो आप लोगों के रिलेशनशिप के अर्ली ईयर्स थे उसमें इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर और कॉम्प्लेक्स भी फील कराया है, जिसमें आप हर दफ़ा अपनी गलती को अपने आप को कल्प्रेट समझकर ऐसा लगता होगा कि जैसे आप हर दफ़ा गलती है, आप मुरद इल्ज़ाम होते हैं। तो आपने अपने ऊपर बहुत काम किया और अपने आप के अंदर बहुत सुधार लाए। आप पहले भी बहुत अच्छे थे, अब आप बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, तो उनको ये फ़ील होता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा पर्सन और कोई हो नहीं सकता। ये आपकी फॉरगिवनेस को अर्ज कर रहे हैं बहुत डेस्परेटली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इनको कोई ना कोई एक रियलिटी चेक ज़रूर मिला है, बिकॉज अब इनकी पर्सनैलिटी बहुत बैलेंस्ड है। इन्होंने शुरू में आपसे जितना कुछ एब्जॉर्ब किया होगा, जितना कुछ रिसीव किया होगा, अब ये खुद गिविंग एनर्जी में है और डूज़ एंड डोंट्स को, राइट एंड रॉन्ग को ये अब समझ सकते हैं। फेमिनिटी, मैस्कुलिनिटी क्या किस तरह से होनी चाहिए है, किस तरह से बैलेंस होनी चाहिए, किस वक्त पैशनेट होना चाहिए, किस वक्त जो है वो सैडनेस होनी चाहिए। जब कोई एक नरम हो तो दूसरे को गर्म होना चाहिए, जब दूसरा गर्म हो तो पहले को नरम हो जाना चाहिए। ये काफ़ी सारी चीज़ें इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, आप इनके लाइफ पार्टनर हैं, इनके मैरिड पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, इंगेज्ड हैं, लवर्स हैं, बहुत सालों से आप साथ हैं, जो भी मामलात हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बीच में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ जिसके बाद अब आपके पर्सन की इंटेंशंस और आपकी तरफ उनकी पूरी थिंकिंग जो है ना वो बिल्कुल कम्प्लीटली, जिसको कहना चाहिए ना कि वो चेंज हो गई है। तो इट इज़ अ गुड साइन, इट्स नॉट एट ऑल अ बैड साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन। देखते हैं जनाब आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए, योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। Your person's true intentions for you. Your person's true intentions for you. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Soul connection से ये confirmation और डबल हो रही है। ये लिटरली आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्टिव हुए में हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, ये आपको रिटर्न करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाई प्रीस्टेस, पाइसीज। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यानी कि जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात कही वो यहाँ पर क्लैरिफाई हो रही है कि इनको कोई ना कोई मेजर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनके ऊपर कुछ ऐसा दबाव पड़ा जिसमें आपने एक बहुत अच्छा पार्टनर होने का सबूत पेश किया। चाहे इन्होंने आपके साथ अच्छा रवैया रखा हो शुरू में या ना रखा हो, बट विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद दिस लोड, आप देख सकते हैं कि इसकी पीठ के ऊपर कितना वज़न है। ये तमाम लोड के बाद जिस तरह आप प्रूवन लाइफ पार्टनर बनकर सामने आए, उसने इनका माइंडसेट बदला है। वरना शुरू में ये बहुत टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव भी रहे होंगे, गुस्से के बहुत तेज़ होंगे, बहुत बातें सुनाते होंगे, बहुत कड़वा कसीला बोलते होंगे, बहुत रौब में रखते होंगे। लेकिन अब इस बात से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये आपकी फॉरगिवनेस को ढूंढते हैं कि आप इनको फॉरगिव करें। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनको आपके साथ एक नई चीज़ स्टार्ट करनी है, इनको ब्लूमिंग करना है, दोबारा से वो पैशन क्रिएट करना है। ये बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप दोनों एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद
यानी सेपरेशन मोड में चले गए हों, लेकिन अब आपके पर्सन की इंटेंशंस चेंज नज़र आ रही हैं। विद द 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन का कार्ड है, सोल कनेक्शन का कार्ड है, सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, मीटिंग का कार्ड है, डेट की कंफर्मेशन का कार्ड है। और उसके फ़ौरन बाद ऑफ़र आ रही है, जैसे ये आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, कॉम्पनसेशन कह लें, खमियाजा कह लें, चीज़ों को फ़िक्स करने का कह लें कि भाई मैंने शुरू में तुमसे बहुत कुछ लिया, अब मुझे बहुत अंदाज़ा है, नाउ आई एम रेडी टू गिव यू विद दिस यिंग एंड यांग एंड विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बैलेंस करने के मूड में हूँ, मैं चीज़ों को सेटल करने के मूड में। एंड विद द प्रीस्टेस ऑब्वियसली इन्होंने आपकी साइलेंस को बहुत ज़्यादा फील किया है। अगर आप दोनों के दरमियान सेपरेशन मोड आया था और उसके बाद इन्होंने आपको सेपरेशन मोड में भी बड़े ग्रेस में रहते हुए देखा कि आपने फ़ौरन इनको छोड़ने के बाद कहीं चक्कर नहीं चलाया, किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए, वफ़ा निभाई, और आपने ये शो किया कि भाई अगर एक बुरा एक्सपीरियंस रहा तो दैट डजेंट मीन कि फ़ौरन ही जो किसी और को तलाश कर लो। एक रियलाइजेशन और एक रियलिटी मोड मिलना चाहिए। और इन्होंने आपकी खामोशी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। एंड विद इन दिस खामोशी इन्होंने रियलाइज़ किया कि मेरे प्रॉब्लम्स के टाइम में पहले भी वही थी या वही था, और अभी भी वही है और वही होगा या होगी। लेट्स क्लैरिफाई कि पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको रह रहे कि वो बात याद आती है कि ये अपनी गलती सुधारें। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन्होंने वाकई अब कंफर्मेशन हो रही है कि इन्होंने आपको हार्ड टाइम दिया था, और ऐसा हार्ड टाइम दिया होगा, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत अपने बच्चे समेत अकेली पड़ गई थी। फाइनेंसेस भी बड़े टाइट थे, ख़र्चा पानी भी बंद था, अगर तो स्पाउस वाला मामला है तो, और अगर नहीं तो आप लोग बग़ैर किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप पार्टनर होने के बावजूद भी ऐसा टाइम आया कि इनको आपको लिटरली ऐसे मोड पे छोड़ना पड़ा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो चीज़ शायद इनको बार बार रिकॉल होती है कि मैं इस चीज़ को किसी न किसी तरीके से फ़िक्स करूं। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है आपके पर्सन की इंटेंशंस में। 2 ऑफ कप्स देखिए, ये हील हो चुके हैं, इनके जो मसले थे वो सेटल हो चुके हैं। तो अब ये जब हील हुए हैं तो इनको रिलेशनशिप समझ में आया है, इनको लग रहा है कि एक बैलेंस पर्सनैलिटी, एक बैलेंस इंसान कौन होता है, और वो किस तरह से लाइफ को और रिश्तों को लेकर चलता है। और अब जब वो बेहतर हो गया है, उसने सही डगर पकड़ ली है, तो अब उसको अपने पार्टनर की तरफ पलटना चाहिए, चाहे उसको गलती ही क्यों ना सुधारनी हो। तो विद द स्टार कार्ड एक्वेरियस एनर्जी है। शायद आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने रवैये से, अपने ग्रेस से, अपने बिहेवियर से इनको कुछ इस तरह से समझाया है और इस तरह का लेसन दिया है। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, एग्जाम्पलरी आपने अपने आप को बना लिया, जिसमें इनको ये एहसास होता है कि आपसे बेटर पर्सन कोई और नहीं हो सकता। 6 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ कॉइन्स किस बात को बता रहा है। पैलेस ऑफ कॉइन्स ये एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है यहाँ पर। एम्प्रेस, ग्रोथ है आप पे, दे वॉन्ट टू, दे लिटरली विश के आपके साथ इनका एक बेबी हो जाए। ये आपको इतना स्पॉटलाइट में, इतना लाइमलाइट में देखते हैं, और ये देखते हैं कि आप हर चीज़ में इनसे वे बेटर हैं। स्पिरिचुअलिटी कह लें, नर्चरिंग कह लें, किसी को संभालना कह लें, रिश्ते की अहमियत कह लें, फैमिली ओरिएंटेड कह लें, फैमिली में संभालने वाली बात। मुझे बच्चा एक बहुत साफ क्लियर नज़र आ रहा है। देयर इज़ अ चाइल्ड, आप दोनों के दरमियान कोई एक बच्चे का फैक्टर ज़रूर है। एंड आई थिंक नाउ ही और शी इज़ इन अ बेटर पोजिशन कि ये आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दें। प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। पाइसिस एनर्जी, यू आर बेटर इन फाइनेंसेस नाउ। आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम कर लिया कि ये जो आपकी हालत थी कि जब आपको लेफ़्ट आउट, लेफ़्ट इन द कोल्ड करवाया गया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने पढ़ाई कंप्लीट की, आपने कुछ ना कुछ कोई जॉब चेंज की है, आपने किसी की ज़िम्मेदारी उठाई, बिकॉज़ ये जब चीज़ हाथ में आ गई थी तो करना ही ठहरा था। एंड नाउ ये गलती को सुधारने की इंटेंशंस बहुत क्लियर नज़र आ रही है। पता नहीं कितने लोगों का रिकन्सिलिएशन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है।
द वर्ल्ड, साइकिल कंप्लीट हो गया, आंखें खुल गई, मिजाज समझ में आ गया, लेसन मिल गया, कार्मिक सिचुएशन कंप्लीट हो गई. नाउ दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश. दे नो कि इस वक्त जो मैंने अटेम्प्ट किया, जो मैंने हरकत की, जो मेरे हाथों से एक हरकत हुई, उसका लेसन जो है वो मुझको मिला है. और फिर यही चीज़ पलटकर डबल, आप ये देखें यहाँ 5 पेंटिकल्स हैं, ये 5 रिसोर्सेज हैं जो छीन लिए गए इस औरत से, और वो डबल होकर इनके ऊपर लोड बन के इनकी कमर पे टूटे हैं. तो ये इनको बेहतरीन तरीके से एक रियलिटी चेक, एक कार्मिक सिचुएशन हुई है इनके साथ. एंड नाउ दे फाइनली फील कि इनकी इंटेंशंस में कि अब मैं चीज़ों को फिक्स करूं. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि हाँ आजकल मिजाज बदला हुआ है, आजकल बहुत ख्याल रखा जा रहा है, आजकल बहुत मीठी मीठी बातें हो रही हैं, आजकल कांटेक्ट करने के सोर्सेज तलाश किए जा रहे हैं, और चीज़ों को ठीक करने की बहुत एफ़र्ट की जा रही है. तो अगर आपसे ये रीडिंग मैच होती है और आपको लगता है कि भाई मुझे इस पे और कुरेदना है और जानना है, मेरा ये वाला नरेशन इस एंगल पे जाकर पूरा उतरा, ये चीज़ नहीं मैच हुई, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैच हुई, आपको क्लैरिटी चाहिए हो, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं. 15 जून तक आपको 20 मिनट्स का स्लॉट जो है वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आपकी अपनी टैरो रीडिंग का आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल सकता है. सिंगल क्वेश्चन और 30 मिनट्स अपनी जगह एज इट इज़ है. 15 जून तक अगर आप अपनी प्राइवेट रीडिंग अवेल करवाना चाहते हैं तो 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड प्राइस पर स्लॉट बुक करवा सकते हैं. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.